नमस्कार, मैं ऋतु गुर्जर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत भूमि दर्शन में। इस वीडियो के माध्यम से आज आप चलेंगे मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी स्थान राजस्थान के दौसा और करौली जिले के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ के कुछ स्थान करौली जिले के अंतर्गत आते हैं तो कुछ दौसा जिले के। यह स्थान आगरा जयपुर हाईवे पर स्थित है। यहाँ से आगरा की दूरी 135 किलोमीटर है और जयपुर की दूरी 100 किलोमीटर है। इस जगह को बालाजी मोड़ के नाम से जाना जाता है और इसे महुआ मोड़ भी कहा जाता है। यहाँ से हमें मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने के लिए 2.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। चाहे आप जयपुर की तरफ से आ रहे हैं या आगरा की तरफ से, आप बस वाले को बोल दोगे कि हमें बालाजी मोड़ पर उतरना है तो वो आपको यहाँ पर उतार देगा। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा ट्रेन के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन बांदीकुई है, जिसकी दूरी बालाजी मंदिर से 35 किलोमीटर है। बांदीकुई से बालाजी मंदिर तक का बस का किराया 50 रुपया लगता है। ये श्री मेहंदीपुर बालाजी का मेन मंदिर है। यहाँ पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है। मेहंदीपुर बालाजी धाम में आपको रुकने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपके बजट के अनुसार यहाँ पर होटल धर्मशालाएं आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारे होटल बने हुए हैं। 400-500 रुपए तक आपको नॉन एसी रूम मिलेगा और 1000 रुपए तक आपको एसी रूम मिल जाएगा। और आपका अगर बजट अच्छा है तो आपको और भी अच्छे और महंगे रूम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको खाने में भी आपके बजट के अनुसार ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जिस तरह का भोजन चाहेंगे उसी तरह का और उसी बजट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर भीड़ नहीं है तो आप यहाँ से आधा घंटा में दर्शन करके भी फ्री हो जाएंगे, और भीड़ है तो आपको टाइम लग सकता है। यहाँ अगर हम खड़े होकर बालाजी महाराज के दर्शन करना चाहें तो यहाँ से हम दर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इधर से अभी मंदिर बंद है, हमें घूमकर दर्शन करने के लिए जाना होगा। बालाजी महाराज के ठीक सामने भगवान श्री राम जी का मंदिर बना हुआ है। आइए हम सबसे पहले यहाँ दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम जी की और माता सीता की बहुत ही मनोहारी छवि विराजमान है। यह मंदिर बहुत ही विशाल और भव्य बना हुआ है। इस मंदिर में भी अभी निर्माण कार्य चल रहा है। वैज्ञानिकों ने यहाँ से ठीक हुए मरीजों पर शोध किया तो वो आश्चर्यचकित हो गए। जो मरीज डॉक्टरों के हिसाब से कभी ठीक नहीं हो सकते थे, वो यहाँ बालाजी महाराज के दर्शन करने से पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो चुके थे। यहाँ पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजमान हैं और यह प्रमाण है कि कलयुग में भी भगवान हैं। कृपया एक बार यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आएं। मंदिर में बहुत ही सुंदर कपाट लगे हुए हैं। मेहंदीपुर बालाजी श्री हनुमान जी महाराज की 10 सिद्ध पीठों में से एक है। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज जागृत अवस्था में विराजमान हैं। जिस इंसान के ऊपर भूत प्रेत बाधा होती है वह यहाँ बालाजी मंदिर के सामने आते ही चीखने चिल्लाने लगते हैं, और मंदिर में प्रवेश करते ही बुरी आत्मा हमेशा के लिए उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको ना तो हम खा सकते हैं और ना ही किसी को दे सकते हैं, और ना ही हम उसको घर ले जा सकते हैं। प्रसाद के अलावा भी हम यहाँ से और कोई चीज़ अपने घर नहीं ले जा सकते। घर ले जाने पर आपके ऊपर बुरे साये का असर आ सकता है। इस मंदिर में बहुत ही प्राचीन समय से 3 मूर्तियाँ विराजमान हैं। श्री बालाजी महाराज, कोतवाल भैरव जी और प्रेतराज सरकार। ये तीनों मूर्तियाँ स्वयंभू हैं, इनका किसी ने भी निर्माण नहीं किया है। यहाँ हर दिन 2 बजे मंदिर में दरबार लगता है। इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी साये को दूर किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से कोई चीज़ आप घर नहीं ले जा सकते। यहाँ पर तीनों देवताओं को प्रसाद भी अलग अलग चढ़ाया जाता है। बालाजी महाराज को लड्डू और प्रेतराज सरकार को चावल और भैरव जी को उड़द की दाल का प्रसाद चढ़ता है।
बालाजी महाराज का मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 9 बजे बंद हो जाता है। सुबह यहाँ पर लोग मंदिर खुलने से पहले ही लाइनों में खड़े हो जाते हैं बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए। यहाँ की ऐसी भी मान्यता है कि जब हम घर को आते हैं तो बालाजी महाराज से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं और आते वक्त हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। देखिए यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है दर्शनों के लिए। आप भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को बालाजी महाराज के प्रति कितनी श्रद्धा और विश्वास है। अगर आप टेस्टी फूड रेसिपीज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे एक और चैनल बुंदेलखंडी रसोई घर को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है। आज मंगलवार का दिन है तो यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो गई है। बालाजी महाराज के मंदिर में अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना मना है, तो जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको दिखा सकती हूँ, इसके आगे मैं नहीं दिखा पाऊंगी। इस मंदिर का इतिहास कुछ इस तरह से बताया जाता है। बालाजी महाराज, कोतवाल भैरव और प्रेतराज सरकार करीब 1000 साल से यहाँ पर विराजमान हैं। ये तीनों मूर्तियाँ स्वयंभू हैं, इनका निर्माण किसी ने भी नहीं कराया है। यह स्थान प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। श्री बालाजी महाराज की कृपा से यहाँ पर आने वाले लोगों को भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। जिन मरीजों को डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते, मेडिकल साइंस में उनके लिए कोई दवा नहीं है, वो मरीज यहाँ पर आकर सिर्फ दर्शन करने से ठीक हो जाते हैं और वैज्ञानिकों के लिए आज भी यह शोध का केंद्र बना हुआ है। प्राचीन समय में यहाँ पर बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा हुआ करता था। श्री महंत जी के पूर्वजों को सपना आया और सपने की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए और चलते चलते इस घने जंगल के बीच इन 3 पहाड़ियों के बीच में आ गए और इसी दौरान उन्होंने एक विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीप जलते हुए और चलते आ रहे हैं। हाथी और घोड़ों की आवाज आ रही है और एक बड़ी फौज आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 बार गोल गोल घूमकर परिक्रमा की। श्री बालाजी महाराज को झुककर प्रणाम किया और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और जिस रास्ते से वह आए थे वही रास्ते से सब वापस चले गए। गोसाई जी महाराज यह सब देखकर चकित रह गए और उन्हें कुछ डर सा लगा और वह वापस अपने गांव की ओर भागते हुए चले गए और घर पहुंचने के बाद डरे सहमे वह सोने चले गए, किंतु उनको नींद नहीं आई और बार बार उसी पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंख लगी, उन्हें सपने में 3 मूर्तियां दिखाई दी और उनके कानों में आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह आवाज कहाँ से आ रही थी, उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने इसे सपना समझकर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और कुछ दिन गुजरने के बाद अंत में स्वयं हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और पूजा करने का आदेश दिया। गोसाई जी जंगल को पार करके मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा चारों ओर से घंटा घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और सारी बातें बताई। उनकी बात सुनकर सभी लोगों ने उनका साथ देने का वचन दिया और वहां पर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। सभी लोगों ने मिलजुल कर वहां पर बालाजी महाराज का एक छोटा सा मंदिर बना दिया और तब से यहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी। यहाँ पर आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें पहली बार देख लोग हैरत में पड़ जाते हैं और डर भी जाते हैं। विज्ञान भूत प्रीतों को नहीं मानता, लेकिन यहाँ पर हर दिन दूर दराज देश विदेशों से ऊपरी बाधा और भूत प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए यहाँ पर आते हैं।
और बालाजी महाराज की कृपा से यहाँ से कोई भी दुखियारा दुखी होकर नहीं जाता, अपनी चिंताओं से और बीमारियों से मुक्त होकर के जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर सकें। कृपया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए स्थान पर। जब तक के लिए नमस्कार।